Good morning students. Today we are doing chapter number 12th, which is the last chapter of your English book resolution, and the name of the chapter is also resolution. So what does the word resolution mean? What do you mean by the word resolution first? क्या होता है resolution का मतलब? No one knows. संकल्प, किसी चीज़ को करने का जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, है ना। हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं कि इस साल में ये नहीं करूँगी, ये स्टार्ट करेंगे, ऐसा करेंगे। हालांकि वो मुझे पता है सब हवा में चला जाता है, लेकिन हम रेजोल्यूशंस लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर भी हम एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ के बारे में पढ़ेंगे और वो क्या रेजोल्यूशन लेते हैं, क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, इज़ ऑल that which we are going to read in this chapter. So we start with the chapter resolution. It says that Anna, a young boy, had just returned to his village from the college hostel during his summer vacation. As he trucked towards his home, he saw the sun going below the horizon and the western skies flashed with orange russet streaks of light. तो अन्ना जो है समर वेकेशंस के लिए अपने गांव आया है, और जब वो अपने घर की तरफ जा रहा है तो उस टाइम क्या ढलती शाम है ना, और शाम होने को आई है, और शाम की जो एक होती है ना, एक ऑरेंज सी ललिमा जो है वो चारों तरफ आकाश के अंदर छा चुकी है। द सीन ऑफ द सेटिंग सन ऑलवेज पुट हिम इन लो स्पिरिट्स, ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो वाई। और उसको है ना सेटिंग सन देख के थोड़ा सा ऐसे वो लो फील करता था, उसको आज तक समझ में नहीं आया है क्यों, है ना। और ऐसा कहा भी जाता है कि हमें राइजिंग सन देखना चाहिए, सेटिंग सन अगर हम देखते हैं तो इट लीड्स टू डिप्रेशन। ऐसा कहा भी जाता है कि वी मस्ट नेवर वॉच द सेटिंग सन अकॉर्डिंग टू फेंग शुई, है ना। हमें राइजिंग सन देखना चाहिए, विच मेक्स अस राइज इन दस। उगते सूरज को हमेशा देखना चाहिए, डूबते हुए सूरज को नहीं देखना चाहिए, वी मस्ट अवॉइड इट। और ऐसा ही अन्ना के साथ है कि जब भी वो डूबते सूरज को देखता है तो वो थोड़ा लो फील करता है, अच्छा फील नहीं करता है। The land was dry and parched. At places it appeared as if futile attempts have been made at plowing. The plowed ridges had hardened. There and there cacti of different shapes grew. A solitary crow perched on the old babul tree. अब वो कह रहा है जो ज़मीन थी वो एकदम सूखी हुई थी, दूर दूर तक कहीं भी कुछ भी नहीं, फसल नहीं थी। हाँ, जगह जगह से लग रहा था कि लोगों ने कोशिश करी है टिल करने की लैंड को और वहाँ पे कुछ उगाने की, लेकिन सूखे की वजह से कुछ भी नहीं उग पाया। हरियाली के नाम पर क्या दिख रहा था? कैक्टस, अलग अलग शेप के जो कैक्टस है ना, कौन सा होता है कैक्टस, बहुत सारे थॉर्नी, जिसको पानी नहीं चाहिए, वो थोड़े थोड़ी दूर पे उगे हुए थे। और एक है ना, अब ऑफकोर्स जब हरियाली नहीं है तो कोई एनिमल्स भी नहीं है, बर्ड्स भी नहीं है, सिर्फ एक अकेला कौआ जो है बबूल के पेड़ के ऊपर बैठ के जो है वो बोल रहा था। Anna was struck by the unusual tranquility all around, which was pierced by the collective twittering of the birds soaring high in the skies, the jovial fields where the farmers plowed, enjoyed and sang, the meadows where the cattle grazed, were they deserted. अब अन्ना जो है वो एकदम इतना सुनसान, इतनी एकांत जगह को देख के एकदम से घबरा रहा था। वो याद कर रहा था कि जब वो हमेशा आता है तब तो यहाँ पे चिड़ियाँ चहचहाती रहती है, फार्मर्स जो हैं वो यहाँ पे खेत में काम करते मिलते हैं, गाना बजाते रहते हैं, हरियाली होती है हर तरफ, और आज वो सब कहाँ है, एकदम ये इतना सन्नाटा क्यों है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। He missed the chirpy little faces plucking berries from the thorny bay trees or playing cricket with their battered bats and small stiff stem of trees as wickets. वो मिस कर रहा था कि किस छोटे छोटे बच्चे जो हैं बेर तोड़ते हैं, पत्थर मार मार के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं टूटे हुए बैट से और डंडियों से विकेट्स बना के, और वो आज उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। आज वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई है ही नहीं, और उसको जो बहुत घबराहट हो रही थी कि ऐसा क्या है, आज यहाँ पे मुझे कोई भी नज़र क्यों नहीं आ रहा है। Anna watched the fallow land spread across the distant horizon with eyes wide open, but did not perceive a human soul. He was unable to comprehend what the matter was. Strange thoughts crossed his mind. Has something inauspicious happened in his little village? ठीक है, अब अन्ना दूर दूर तक जो है देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको ह्यूमन सोल, एक भी इंसान, कोई बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, कोई भी उसको नहीं दिख रहा है। और ऑफकोर्स जब होता है ना, जब हम किसी ऐसी कंडीशन में होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, तब हमें अच्छे थॉट्स तो कभी नहीं आएंगे, हमेशा बुरे ही थॉट्स आते हैं ना। बाई चांस हमारे घर कोई आने वाला है, वो लेट आ गया है, तो हम ऐसा बहुत रेयर केसेस में सोचेंगे उसको काम हो गया, बहुत बुरा थॉट्स आता है कि पता नहीं क्या हो गया,
तो ऐसे ही उसको भी जो है बहुत उसको लग रहा था कि कहीं कोई बुरी घटना तो नहीं घट गई है मेरे गांव वालों के साथ, या ऐसा क्या हो गया, क्या दुर्भाग्य हो गया कि आज मुझे कोई भी जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ही ट्रेडेड विथ क्विक स्टेप्स बट हिज लगेज स्लैकेंड हिज पेस। अब उसकी वो था कि जो तेज़ी से घर की तरफ जाना चाहता था, लेकिन उसके पास सामान था, उसकी वजह से वो तेज़ी से नहीं चल पा रहा था, वो धीरे धीरे जा रहा था। He passed by the village Pathshala where the evening classes were held for children and the youth. The silence of his familiar place jarred on his ears. No student sitting on the sack mats, no reprimanding by the master Saab, no nodding heads memorizing tables, दो एकम दो, दो दूनी चार, no heads bent low over their slates, no writing boards propped up against the wall to dry in the air. अब जैसे ही वो विलेज पाठशाला को क्रॉस किया तो हमेशा क्या होता है, वहाँ पे गांव में इवनिंग क्लासेस लगती थी, जहाँ पे क्योंकि गांव के जो लड़के हैं, जो यूथ है या बच्चे भी गांव खेतों में काम करते हैं, तो दिन में वो स्कूल नहीं आ सकते, तो उनके लिए इवनिंग क्लासेस लगा करती थी। तो जब भी वो आता था वहाँ पे मास्टर जी उनको कुछ समझा रहे होते थे, कुछ रटा रहे होते थे, बच्चे बैठे रहते थे, बोरियों के ऊपर स्लेट्स पड़ी रहती थी और आवाज़ें आती थी, बच्चे टेबल्स याद करते थे। लेकिन आज वहाँ पर भी एकदम सन्नाटा था, वहाँ पर भी कोई नहीं था। Anna moved ahead. The village chopal was empty. As he came close to the house, he thought of the pleasant aroma of the evening food being cooked, which used to make him ravenous. But his familiar smell too was missing. The village dog barked at him as he became a stranger in his own village. और जैसे जैसे वो घर के पास पहुंचता है तो हमेशा क्या होता है, उस टाइम पे ऑफकोर्स गांव में जो है एकदम सूर्यास्त के साथ ही खाना बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा जब वो पहुंचने वाला होता है तो उसको घर से बहुत अच्छे खाने की खुशबू आ रही होती है, जिससे कि उसका जो मन एकदम ललचाने लग जाता है। लेकिन आज उसको कोई खुशबू भी नहीं आ रही थी और जो गांव के कुत्ते वो उसको देख के भौंक रहे थे और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं मेरे ही गांव के अंदर ऐसे स्ट्रेंजर की तरह क्यों हूँ, मुझे मेरे ही गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मेरे गांव वाले कहाँ हैं, किधर है, क्या है। ही वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स। Suddenly he caught a glimpse of the चौकीदार, a frail man with milk white beard, wearing shabby धोती कुर्ता। अचानक उसको एक इंसान दिखा, है ना। अब जो इंसान का जो पिक्चराइजेशन किया गया है, एक मतलब अगर वो तो अन्ना था, उसको जो जानता था कि वो गांव का चौकीदार है, अगर नहीं जाने तो विल ऑल टेक हिम एज अ घोस्ट। उसने मैले कुचले से धोती कुर्ते पहन रखे हैं, बड़ी बड़ी वाइट एकदम दाढ़ी है ना, और गंदे से धोती कुर्ते उसने पहन रखे हैं। अन्ना आस्ट बाबा व्हाट्स द मैटर, वेयर हैव द विलेजेस गॉन। और वो पूछ रहा है कि अब क्या बात हो गई, सारे जो विलेजेस है वो कहाँ चले गए हैं।